आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने कक्षा 12th क्लास के लिए महत्वपूर्ण कवि परिचयों की सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने 3 कवि परिचय डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो जाइए अपने चैनल भार्गव बिट्टीज पर जाकर उन कवि परिचयों को आसान तरीके से मैंने आपको याद कराया है ना। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देखा हो तो उन कवि परिचयों को आप जरूर से जरूर देखिए। चलिए अब चलते हैं अपन आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि परिचय की ओर, है ना। तो सबसे पहले अपन इनका जीवन परिचय थोड़ा सा इतना सा अकेला लिखना है इसमें कि इनका जन्म कब हुआ है, कहां हुआ है और इनका निधन कब हुआ है और कहां हुआ है। ठीक है, तो अपन यहां लिखेंगे सबसे पहले जीवन परिचय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, इसमें लिखेंगे अपन सूर्यकांत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी निराला जी का जन्म बंगाल बंगाल में 1899 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल में 1899 में हुआ। 1899 में हुआ 1899 में हुआ तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल में 1899 में हुआ तथा इनका निधन अक्टूबर 1961 इलाहाबाद या इसी को ही प्रयागराज भी कहा जाता है ना। तथा इनका निधन अक्टूबर 1961 इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, अब एक बार मैं आपको बोल देता हूं बिना देखे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल में हुआ था तथा इनका निधन 1961 में इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं आज, है ना, इलाहाबाद में इनका निधन हुआ था। किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अब चलिए अपन इसकी 2 रचनाएं याद करते हैं, है ना। 2 रचनाएं ये तो आपको पेपर में लिखा मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा पेपर में लिखा जीवन परिचय, लेकिन याद रखना आपको लिखना ही है। पेपर में लिखा मिल जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखा मिले तो भी आपको लिख के आना है। इतना तो कक्षा 12th क्लास के बच्चों को पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ है और इनका निधन कब हुआ है। ठीक है, 2 रचनाएं, तो 2 रचनाएं हैं इनकी। एक तो है अनामिका ठीक है, एक रचना है इनकी अनामिका और एक रचना है इनकी परिमल। ठीक है, तो इनकी 2 रचनाएं क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अनामिका और परिमल। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, इनके भाव पक्ष पर भाव पक्ष हेडिंग डालने के बाद में आपको क्या लिखना है? इनका पहला पॉइंट डाल देना है प्रेम और सौंदर्य। प्रेम और सौंदर्य। ठीक है, प्रेम और सौंदर्य। प्रेम और सौंदर्य में क्या लिखना है आपको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्यों में, आप तो सिंपल लिखना निराला जी
के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रेम और सौंदर्य लिखना है, पॉइंट डालना है, फिर लिखना है आपको निराला जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के मोहक, प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र प्राप्त होते हैं, मोहक चित्र प्राप्त होते हैं। तो ये पहला पॉइंट है इनका, भाव पक्ष में प्रेम और सौंदर्य, निराला जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र प्राप्त होते हैं। अब लिखेंगे प्राकृतिक चित्रण, है ना, प्रकृति चित्रण। अगला पॉइंट क्या होगा अपना, प्राकृति चित्रण, ये अपना अगला पॉइंट होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, प्राकृतिक चित्रण में क्या लिखेंगे अपन, निराला जी के काव्य में प्राकृति चित्रण के विविध रूप देखने को मिलते हैं, है ना। क्या लिखोगे, निराला जी के काव्य में प्राकृति चित्रण के विविध रूप देखने को मिलते हैं, या विविध रूप प्राप्त होते हैं, ऐसे लिख देना आप, विविध रूप प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते। तो यह भाव पक्ष का तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसका, राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना। तो आप लिख देना, निराला जी के काव्य में राष्ट्रीयता की भावना, निराला जी के काव्य, ऐसे लिखना, निराला जी के काव्य राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं, ओतप्रोत हैं। यहां इनका भाव पक्ष क्या होता है, कंप्लीट होता है, प्रेम और सौंदर्य। निराला जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक चित्रण, निराला जी के काव्य में प्रकृति चित्रण के विविध रूप प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, निराला जी के काव्य में राष्ट्रीयता की भावना, मतलब निराला जी के काव्य राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं। यहां इनका भाव पक्ष कंप्लीट होता है। अब चलिए अपन चलते हैं इनके कला पक्ष पर। अब चलते हैं अपन निराला जी के कला पक्ष पर। सबसे पहले अपना पॉइंट होगा भाषा, अलंकार और छंद, है ना। फिर अपना साहित्य में स्थान। तो भाषा में क्या लिख दोगे, इतना सा लिखना है भाषा में, निराला जी की भाषा, निराला जी की भाषा सरल और व्यवहारिक है।
इतना ही लिख देना, ठीक है। निराला जी की भाषा सरल और व्यवहारिक है। इसके बाद में अलंकार में आना है आपको। अलंकार में क्या लिखना है? निराला जी निराला जी ने रूपक उत्प्रेक्षा रूपक उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। और लिखना चाहते तो एक आध और लिख देते, रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, 2 लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। छंद, निराला जी मुक्तक छंद के जनक माने जाते हैं, है ना। छंद, इसमें लिखेंगे अपन निराला जी ने नवीन भी बोल सकते हो या नया भी बोल सकते हो, है ना। निराला जी ने नवीन छंदों का प्रयोग किया है, ठीक है। निराला जी ने नवीन छंदों का प्रयोग किया है तथा निराला जी मुक्तक छंद के जनक हैं, है ना। तथा निराला जी मुक्तक छंद के जनक हैं। यहां इनका कला पक्ष कंप्लीट होता है। अब चलिए अपन चलते हैं इनके साहित्यमय स्थान पर। अब चलते हैं अपन साहित्यमय स्थान पर। इसमें लिखेंगे अपन आधुनिक साहित्य में निराला जी का उत्कृष्ट स्थान है। आधुनिक साहित्य में निराला जी का उत्कृष्ट स्थान है तथा मुक्तक के प्रवर्तक हैं। मुक्तक के प्रवर्तक हैं। हिंदी साहित्य हमेशा निराला जी का ऋणी रहेगा। हिंदी साहित्य निराला जी का हमेशा ऋणी रहेगा। यहां आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कवि परिचय पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। अब इसे आप अगर 1 से 2 बार देखोगे तो यकीन मानना आपको याद हो जाएगा, है ना। अब आपको अगर चीजें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सभी का धन्यवाद।